भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 7 तक हम सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 8 का श्रवण करेंगे। देखिए, श्लोक संख्या 7 में भगवान क्या बता रहे थे, जो ये हमारा ये क्या है, ये इस शरीर को क्षेत्र या कर्म क्षेत्र कहा गया है। इस कर्म क्षेत्र में जो क्रियाएं होती हैं वह क्या है, अंतः क्रियाएं हैं। जैसे हमने किया था कि पंच महाभूत, उनके विषय, अहंकार, बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, जो भी इनमें विकार हो, जैसे इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये सब क्या है, इन इंद्रियों के विषय हैं। तो ये है सारे किस्में होते हैं इस शरीर में। ये सारी क्रियाएं क्या है, इस शरीर में होती हैं और ये कर्म क्षेत्र की अंतः क्रियाएं हैं। तो जो व्यक्ति इनको समझ लेता है कि यह सारी क्रियाएं तो शरीर की हैं, इस कर्म क्षेत्र की हैं, तो जब व्यक्ति को इन चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, उसके बाद ही वह इस कर्म क्षेत्र से बाहर निकल पाता है। उस क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए इस शरीर से बाहर निकल पाता है, अर्थात इससे आगे का ज्ञान ग्रहण कर पाता है। तो आइए श्लोक संख्या 8 में देखते हैं क्या है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षान्तिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। अब अर्थ देखिए, अमानित्वम क्या है, विनम्रता। अदम्भित्वम क्या है, दंभ विहीन, घमंड विहीन। अहिंसा क्या है, किसी की हिंसा न करना। फिर शांति, सहनशीलता, सहिष्णुता। आर्जवम क्या, सरलता। आचार्य उपासनम क्या है, किसी ऐसे गुरु के पास जाना जो हमें हर चीज़ प्रमाणों के आधार पर समझाए, तो प्रमाणिक गुरु के पास जाना। शौचम होता पवित्रता, शौचम पवित्रता। स्थैर्यम स्थिरता, दृढ़ता, स्थैर्यम दृढ़ता। आत्म विनिग्रह, अपने आप को संयमित रखना, अपने आप को संयमित रखना। यह श्लोक संख्या 8 में ये गुण बताए गए हैं कि जब हम इनसे अपना संबंध क्या करेंगे, विच्छेद कर लेंगे, तभी हम आगे ज्ञान की ओर बढ़ पाएंगे। कि जब व्यक्ति अपने श्रेष्ठता भाव को छोड़ देगा, दिखावटीपन को छोड़ देगा, किसी की हिंसा नहीं करेगा, सहनशील होगा, बड़ा सरल होगा, क्षमावान होगा, गुरुओं की सेवा करेगा और अपने अंदर बाहर की शुद्धि करेगा, इंद्रियों के पीछे पीछे नहीं भागेगा, अपने मन को स्थिर में रखेगा, तो ये क्या है, मन को वश में रखेगा। ये सारे क्या हैं, ये गुण हैं। जब व्यक्ति इनका पालन करेगा, जब इस शरीर के बारे में भली भांति जान जाएगा, तभी वह आगे जो ज्ञान है उस ज्ञान को पाने के लिए अग्रसर होगा। जब इस शरीर का संबंध, जो हम इस मोह माया में डूबे हुए हैं, जब व्यक्ति संबंध को छोड़ देगा कि अरे यह नहीं, संबंध किसके साथ है, उस परम पिता परमेश्वर के साथ है। यह शरीर तो क्षणिक है, भाई इस संसार में आए हैं तो जो हमारे कर्तव्य उनको तो पूरा करना ही है। जब व्यक्ति ये समझ जाता है तो तभी उसे परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये श्लोक संख्या 8 में बताया कि भगवान क्षेत्र के साथ, जो ये कर्म क्षेत्र है ना, इसके साथ जो हमने संबंध मान लिए हैं ना, इन संबंधों को तोड़ने के लिए अब आगे क्या बताएंगे, ज्ञान के साधन बताने जा रहे हैं। अर्जुन को भगवान ज्ञान का साधन बताने जा रहे हैं कि इस शरीर से संबंध हटाकर उस परम ज्ञान की ओर बढ़ो। तो देखिए, वीडियो पूरी सुनिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखिएगा। किसी भी देवी देवता का आप नाम लिख सकते हैं, उस बहाने आप भगवान का नाम स्मरण कर लोगे। और अपने बड़े बूढ़ों को भी सुनाइए, लाइक शेयर कीजिए। यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।